हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जानेंगे प्रथम जेपीएससी परीक्षा के उस प्रश्नों को जो झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कितना आसान प्रश्न था और आप सभी प्रश्नों को बना लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। तो महाभारत में झारखंड को पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति है। तो झारखंड में अगर देखें तो सबसे बड़ी जनजाति आपका हो जाता है संथालों का। संथालों के बाद दूसरा नंबर पे आता है उरांव जनजाति, तीसरा में आता है मुंडा जनजाति और चौथा में आ जाता है हो। तो संथाल, उरांव, मुंडा और हो, इस तरह से आप याद करके रखिएगा। कभी कभी क्रम सजाने के लिए भी दे देता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में झारखंड को कुल कितनी सीटें प्राप्त है। तो झारखंड को अगर बात करें दोस्तों तो लोकसभा में 14 सीटें प्राप्त है, जिसमें से 14 सीटों को भी बंटवारा हुआ है एससी एसटी में। तो एससी के लिए जो एक सीट है और एसटी के लिए बात करें तो 5 सीट का रिजर्वेशन है। और एससी जो एक सीट रिजर्व है, यहाँ से प्रश्न पूछता है वो कौन सा क्षेत्र है, तो पलामू संसदीय क्षेत्र यहाँ पर रिजर्वेट है। और बात करें जनरल सीटें कितने हो गई, तो 8 और 6 14, इस तरह से 8 सीटें जनरल के लिए आरक्षित हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, झारखंड में पइका क्या है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि पइका एक नृत्य है। यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। हम नृत्य पढ़ाए हुए हैं, उसमें जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि खरवार आंदोलन कब हुआ। तो खरवार आंदोलन हुआ था 1874 ईस्वी में, आपको पता होगा। और किसके नेतृत्व में हुआ था खरवार, तो भागीरथी मांझी के नेतृत्व में खरवार आंदोलन हुआ था। तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन आया था। आप अगर पढ़े हैं, अच्छे से तैयारी है, तो बिल्कुल सभी प्रश्न बनेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संथाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो संथाल आंदोलन का नेतृत्व पता होगा कि संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। इसमें 4 भाइयों और 2 बहनों ने नेतृत्व प्रदान किया था। तो यहाँ पर सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तो यहाँ पर उपरोक्त देखें तो दोनों सही हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट है। चलिए अगला देखते हैं। झारखंड में आदिवासी समुदाय को कुल संख्या 32 है, यानी आदिवासी संख्याओं कितनी हैं, 32 हैं। उनमें से अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति की हैं। तो हमने प्रजाति पढ़ा रहे थे, उसमें आपको बताया थे कि यहाँ पर जो है सबसे अधिक बहुलता प्रोटोस्टाइड प्रजातियों की देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पर इसका आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है, यानी कि इसमें जो मेल दिया है उसमें से मेल गलत है, उसको चुनना है। तो यहाँ पर देखें तो महुआ डांड अभ्यारण्य ये हो जाएगा आपका दोस्तों। महुआ डांड अभ्यारण्य कहाँ है, तो लातेहार जिला में हो जाएगा, जो भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर पलामू न के लातेहार होना चाहिए। और देख देते हैं तोप चांची अभ्यारण्य धनबाद, ये बिल्कुल सही है। उधवा पक्षी बिहार जो है दोस्तों, ये भी देखिए तो गलत दिखाई दे रहा है, क्योंकि उधवा पक्षी बिहार आपको पता होगा ये साहेबगंज जिला में है, जहाँ से गंगा नदी गुजरती है, साहेबगंज जिला। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर इस क्वेश्चन में स्टार लगेगा और आपको इसका बिल्कुल सही मार्क्स मिलेगा। और लावालोंग अभ्यारण्य जो है चतरा में, यानी कि यहाँ पर 2 आंसर गलत दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से इसमें स्टार लग के सभी को समान अंक दिया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है कि झारखंड के निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो ललित मोहन राय का अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा चित्रकारी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है। तो झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड की 86.26% आबादी जो है वो कृषि कार्य में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है। तो झारखंड की राजकीय फूल ये सभी को पता होगा कि पलाश है। यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। वहीं देश का कौन सा राष्ट्रीय फूल है दोस्तों, वो कमेंट करके आप बताइएगा, बहुत आसान है आपके लिए। इसमें ऑप्शन में है भी
चलिए अगला देखते हैं, संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह से यहाँ पर दो प्रश्न टपक गए कि नेतृत्व किसने किया और इन्हें विद्रोह कब हुआ। तो संथाल विद्रोह की अगर बात करें तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था। तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन था दोस्तों। तो मुंडा विद्रोह का नेता होगा बिरसा मुंडा, जिसको उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। बिरसा मुंडा की उलगुलान ये विद्रोह देखें तो 1895 से 1900 तक चला था। तो इस विद्रोह में नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो बिरसा मुंडा थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है। तो झारखंड के अलावा अगर देखें दोस्तों कहीं नहीं पाई जाती है तो आपका हो जाएगा बिरहोर जनजाति। तो आपको पता होगा बिरहोर, बिंजिया ये सब जनजाति जो हैं ये झारखंड के निवासी हैं। चलिए आगे देखते हैं, देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो देवघर में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था किसने। तो पुनर्मल के द्वारा कराया गया था। तो यहाँ राजा गिरधोर के 10वें वंशज थे पुनर्मल और इन्हीं के दौरान कराया गया था मंदिर का निर्माण। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है। और दुमका का हिजला मेला की अगर बात करें दोस्तों तो ये मेला मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। ये मेले का शुरुआत किसने किया था, आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। आपको पता होगा कि इस मेले का शुरुआत का उद्देश्य क्या था कि लोगों को इकट्ठा करना, सरकार की नीतियों को बताना, इससे संबंधित कुछ योजना थे जो वहाँ कुछ समय के जो कलेक्टर थे, कमिश्नर थे, उन्हीं के द्वारा ये मेले का आयोजन कराया गया था। और कमेंट करके बताइएगा वो व्यक्ति का नाम क्या था। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि झारखंड में अदरक का सबसे अधिक उत्पादन होता है, स्थानीय भाषा में उसे क्या कहते हैं। तो स्थानीय भाषा में अदरक को रूबी कहा जाता है। आप जानते हो कि रूबी अदरक के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ होता है दोस्तों। तो अदरक का आपको पता होगा अदरक राजधानी कोडरमा को कहा जाता है। कोडरमा में विशेष रूप से देखें तो झुमरी तलैया जगह वहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न, झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो ठंडा स्थान की बात करें, सबसे वर्षा स्थान की बात करें, ये कहाँ हो जाता है आपका। तो नेतरहाट हो जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। तो बहुत आसान प्रश्न था दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि 18 में आप 18 बना लीजिएगा, ऐसा प्रश्न था। इसीलिए बोलते हैं कि हम जितना सब्जेक्टिव पढ़ाएं उसको पढ़िए, साथ में अगर देखें दोस्तों तो ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाएं उसको भी एक लाइन से पढ़िए, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।